सियासतदानों की ताहयात नाअहली अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F तशरीह केस का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसला 6-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच का फैसला दुरुस्त था, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आइन में ताहयात नाअहली नहीं, लेकिन नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत की डिक्लेरेशन मौजूद है। 62(1)F तशरीह के इस फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। लिखा अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ है। महज जिम्मेदारियों या समाजी हुकूक की बुनियाद पर आर्टिकल का इतलाक आइन में इजाफे के मुतरादिफ है। इलेक्शन एक्ट की शिक नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की कानून साजी दुरुस्त है। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ताहयात है, ना ही मुस्तकिल और ना ही मुख्तसर। केस में तय करदा उसूल दुरुस्त हैं। नाअहली खत्म होने का फैसला तारीखी करार। नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कायद नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याबाब आखिरकार खत्म हुआ। साद रफीक बोले सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर जमहूरियत को इस्तेहकाम दिया। आजम नजीर तारड़ बोले फैसले से अदलिया पर लगा एक धब्बा साफ हुआ है। IPP क़यादत भी फैसले से खुश। अलीम खान की जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। और 5 साल से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है आज उसको रिजॉल्व किया है। उस वक्त किसी भी कानून में इवन आर्टिकल 62(1)F में उसकी मियाद मुकर्रर नहीं थी, वो उन्होंने तशरीह की थी। पाकिस्तान की आवाम की जीत है जो इस तरह के मैटर्स को चाहते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड किया जाए। कानूनी माहिरीन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फैसले को आइन और कानून की जीत करार दिया। एहसान अहमद ने कहा अदालत उज़्मा ने 5 साल के तनाज़े को ख़त्म कर दिया। शाह खबर कहते हैं आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मियाद मुकर्रर नहीं, ये मुतवक्का फैसला था। राजा खालिद महमूद ने कहा मावराए आइन फैसले का यही इख्तिताम होना था। याहिया फरीद बोले सुप्रीम कोर्ट ने बावर कराया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हमेशा रहेगी। कौन अहल है कौन नाअहल वोट से पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहलियत की मुद्दत पर फैसला सुनाया है। अब नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं वकला बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि आज के फैसले से उन्हें फायदा होगा, लेकिन बानी PTI नाअहल होते हैं तो उनकी नाअहलियत भी 5 साल के लिए होगी। आज माहौल में जाती इंतशार ज्यादा नजर आ रहा है। मुल्क की तारीख में किसी भी सियासी गिरोह ने माजी से सबक नहीं सीखा। हमने ऐसा माहौल बनाया था कि सियासी इंतकाम ना लिया जाए। सीटों के हवाले से भी एडजस्टमेंट हुई है। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो उसके बाद एक MKM और PMLN ओरिएंटेड हुकूमत तश्कील पा सके इस सिंध के अंदर। लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी, करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है। सिंध में मिलकर इलेक्शन लड़ने पर MQM और नून लीग में इत्तफाक। फैसलों को अमली शक्ल देने के लिए मुश्तरका टीम बनाने का ऐलान। सिंध की आइंदा हुकूमत बनाने का भी दावा। अमीनुल हक कहते हैं सिंध में MQM और नून लीग की मखलूत हुकूमत बनेगी। N242 समेत बाज़ मामलात आला क़यादत की तरफ लेकर जाएंगे। राना मशहूद बोले कसीरुल जमाती इत्तेहाद बनाने का मकसद सिंध के अवाम को बदतरीन दौर से बाहर निकालना है। अब लूट मार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ में टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम। ISF और इंसाफ यूथ विंग के कारकुन सरापा एहतजाज। कारकुनान का सीनियर क़यादत से इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद का रुख। कहा तहरीक इंसाफ में नाइंसाफी हो रही है। सीनियर और काबिल ओहदेदारों को नजरअंदाज करके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट दिया। PTI यूथ विंग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन अपने हक के लिए यकजा।
सानहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद। मंजर आम पर मखसूस जमात के तकरीबकारों से अस्पताल भी महफूज ना रहे। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़फोड़, शरपसंद तिब्बी आलात और दीगर साजो सामान को नुकसान पहुंचाते रहे। जत्थे ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग लगा दी। शोहदा की तस्वीर को भी ना बख्शा। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे या इंटरव्यू से मुताल्लिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू करें? हमारे सामने कानूनी सवाल क्या है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ये बता दें भुट्टो रेफरेंस में आखिर कानूनी सवाल पूछा क्या गया है? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, यह फैसला इंसाफ से ज्यादती है। मामला इंसाफ पर धब्बे जैसा है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए? लगता है आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। क्या पीटीआई चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा, अगर आपको मुल्क के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं। अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। सबसे ज़्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इदारों की कदर करें। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। दफ़ा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले का निशान वापस लेने इससे मुताल्लिक केस की समाअत बुध को मुकर्रर। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। अपील करंदा के मौक़िफ़ के मुताबिक नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मुलविस हैं। RO ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए। परवेज़ इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 59 और PP 23 से कागजात मुस्तरद किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। मियां अजहर के NA 129 लाहौर से कागजात मंजूर। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक गवर्नर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। PS 108 से सरबत एजाज कादरी, PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी को क्लियरेंस न मिल सकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताबुन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बहरीनी क़यादत की इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। आर्मी चीफ की बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। इंसदादी दहशतगर्दी की मशकों का शानदार मुजाहिरा किया गया। बाजोड़ में दहशतगर्दों का वार। बेलूट फरश के इलाके में पुलिस गाड़ी बम धमाके का निशाना बन गई। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 15 जख्मियों में 5 की हालत नाजुक। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी खार में अदा। DPO, असिस्टेंट कमिश्नर, कबायली अमायदीन की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। पाक फौज का जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। शहीद हवालदार मोहम्मद जाहिर का ताल्लुक मर्दान से था। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। रावलपिंडी में गाड़ी पर फायरिंग, 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। थाना रेस कोर्स के इलाके रेंज रोड पर पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की फायरिंग। मजामत पर लंदन से आने वाले शहरी को कत्ल कर दिया गया। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, कीमती अशिया, सफरी दस्तावेजात छीन कर फरार। मकतूल की शनाख्त 45 साला तौसीफ महमूद के नाम से हुई।
आम इंतखाबात में बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग कामयाब। हसीना वाजिद 5वीं बार वजीर आजम बनने की पोजीशन में आ गई। अवामी लीग ने 299 में से 216 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 52 सीटें जीत पाए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने नताइज जाली करार दे दिए। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर इंतखाबात बेमायनी रह जाते हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। साबिक वजीर आजम खालिदा ज़िया बदस्तूर ज़ेर हिरासत हैं। गजा पर इसराइली जारहियत 23,000 जाने ले गई। 58,000 से जायद जख्मी। 3 माह से जारी जंग के सबब तकरीबन 20 लाख अफराद दरबदर हो चुके। अल-अक्सा शोहदा अस्पताल और हिलाल अहमर के अस्पताल के करीब ड्रोन से बमबारी। खान यूनिस में रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया। 12 बच्चों समेत 17 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में घर घर छापे। न्यूज़ ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया कि जंग में अब तक कई बेगुनाह फ़लस्तीनी मारे जा चुके। शूटिंग के मैदान में पाकिस्तान की कामयाबी। कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतकर एजाज हासिल किया। कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल से मेडल जीता। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ऑकलैंड में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टाकरा 12 जनवरी को खेला जाएगा। 5 मैचेस सीरीज का आखिरी मैच 21 जनवरी को होगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर तब्दील होने की बाज़गश्त। PCB के सिलेक्शन कमेटी के दरमियान मामला बिगड़ने लगे। वहाब रियाज का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। दौरे न्यूजीलैंड आखिरी असाइनमेंट हो सकता है। ज़राए का कहना है कि कौमी टीम की दौरे न्यूजीलैंड में कामयाबी पर वहाब रियाज के मुस्तकबिल का फैसला होगा। वहाब रियाज की जगह चीफ सिलेक्टर के तौर पर अजहर अली मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।